वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का प्रूफ के बारे में डिस्कस करूंगा। ये ग्रुप थ्योरेटिकल जो फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर ग्रुप है उनका प्रूफ मैं आज प्रोवाइड करूंगा, जो आपका बीएससी और एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑल्सो यू नया नया ग्रुप थ्योरी सीख रहे हो और ग्रुप थ्योरी का प्रूफ को कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया लगाना है, और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का प्रूफ समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है? सपोज मान लो एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप जी टू अनदर ग्रुप जी डैश, देन जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये आइसोमॉर्फिक का नोटेशन है ऐसा, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अभी क्या है ये के बेसिकली कर्नल ऑफ एफ, ठीक है ना, ये कर्नल ऑफ एफ, जैसे एफ जी टू जी डैश, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये बेसिकली कर्नल के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ हमें क्या शो करना है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमें दिखाना है इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। पहले तो देखो जी बाई के इज वेल डिफाइंड और नॉट। इसका मतलब बेसिकली ये देखो कि जी बाई के ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन वैलिड वैलिड और नॉट, ये सब दिखाना है। मतलब ऑब्वियसली देखो, हम लोग इन जनरल जी बाई के क्या है, जी बाई के एक जी बाई के क्या है, कोसेन ग्रुप है, कोसेन ग्रुप है, कोसेन ग्रुप, ठीक है ना। ये कब एग्जिस्ट करेगा भाई? के को दिखाना है नॉर्मल इन जी, ये दिखाओ, देन डन। तो अल्टीमेटली ये शो करो, देन दिखाओ कि एफ एफ नहीं कुछ दूसरा दूसरा मैपिंग ड्रॉ करो, फाई है जो जी बाई के से जी डैश तक जा रहा है, उनको वन वन शो करो, वन वन शो करो, वन टू शो करो। वेल डिफाइन तो पहले दिखाओगे, वन 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 टू दिखाओगे एंड होमोमॉर्फिज्म दिखा दोगे तो बन जाएगा, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। ये सब स्टेप्स आपको एक एक करके शो करना है। नाउ फाइनली हम लोग प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। तो पहले पहले ये तो दिखा दो के इच नॉर्मल इन जी, ठीक है ना। अच्छा, एफ ऑफ ई मतलब जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ई जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। इसका मतलब कर्नल एफ कर्नल ऑफ एफ जो है इज नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी शो कर दिया। नाउ दिखाना क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो पहले दिखाओ, ये तो ग्रुप है, पहले दिखाओ, देन नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देंगे, ठीक है। क्या बोल दिया, हाँ ये सब ग्रुप है, पहले दिखाओ, देन नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देंगे। तो मान लो सब ग्रुप दिखाना है तो क्या दिखाना है, मान लो ए बी दो एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। हमें क्या टू शो, ऑलवेज लिख लेना क्या शो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ये प्रूव करने का तरीका होता है, ए बी इनवर्स कर्नल ऑफ एफ के अंदर है, देन वी आर डन। मतलब ये दिखाओ और दिखाओ कि ए बी उसके अंदर है, कर्नल ऑफ ए मतलब के अंदर है, एंड बी इनवर्स जो है वो के अंदर है, और ए इनवर्स, ठीक है ना। इनको दिखाओ और इसको दिखाओ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं एक को लेके चलूंगा, क्यों दूसरा तीसरा दिखाना है, ठीक है ना। अच्छा, ये शो करना है हमें बेसिकली, ठीक है। लेट्स शुरू करते हैं कैसे इसको दिखाना है। देखो ए मेरा कर्नल के अंदर है, इसका मतलब
एफ ऑफ ए इक्वल टू ई डैश। अच्छा बी भी तो कर्नल के अंदर है, बी भी है, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू ई डैश भी ऑल्सो डन। नाउ एफ ऑफ, अच्छा मैं ना ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया हूँ, जी जो ग्रुप है उनका ऑपरेशन को मान लो दिस वन, एंड मेरा जो जी डैश ग्रुप है उनका ऑपरेशन को मान लो स्टार। ठीक है, दोनों को सेम मानोगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों को डिस्टिंक्ट ले लिया तब भी जाके काम हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इनवर्स, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ए स्टार एफ ऑफ बी इनवर्स, बी इनवर्स। अच्छा स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। देखो ये लाइन क्यों लिख लिया, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन क्या है भाई, गिवन है एफ जी कोमा कॉम्पोजिशन टू जी डैश कोमा स्टार इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिक दिया है तो होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी यूज किया। देन उसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, उनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ए स्टार और एफ ए बी जो इनवर्स था उनका बाहर लेके जा सकते कि नहीं, ये प्रॉपर्टी होता है ना ग्रुप थ्योरी का। तो एफ ए मेरा ई डैश था स्टार, ये ई डैश उनका इनवर्स, कोई फर्क पड़ता है क्या, ये बेसिकली ई डैश हो गया। इसका मतलब ए कॉम्पोजिशन बी इनवर्स कहाँ पे है, कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। सो ये सब ग्रुप बन गया, सब ग्रुप बन गया। स्टेप बाय स्टेप दिखाओ जरा, सब ग्रुप हो गया तो देन नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है, ठीक है ना। पहले तो नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है तो पहले सब ग्रुप है कि नहीं उसको देख लेना चाहिए। नाउ नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो किसको दिखाना है, कर्नल एफ को नॉर्मल इन जी शो करना है। तो उनके लिए क्या करना है, एनी चूज any random element g in g and h in kernel of f, randomly चूज किया, ओके ना। इसका मतलब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है g कॉम्पोजिशन g इनवर्स इन कर्नल ऑफ f, यहाँ पे लिख दो टू शो, ठीक है ना। ये शो करोगे तो कब बन जाएगा ना। हमें उसके लिए क्या करना है, बेसिकली जी एच कॉम्पोजिशन जी इनवर्स को आइडेंटिटी दिखाना है तो बन जाएगा एफ जी स्टार एफ एच, होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी लगाया, जी इनवर्स होता है उनका बाहर में एकदम एक स्टेप में लिख दिया, ठीक है ना। ये क्या है, जी किसके अंदर है, ग्रुप के अंदर है, सॉरी जी तो ग्रुप के अंदर है, उसको एफ जी रख लेते हैं, ठीक है ना। बट एफ एच क्या है, एच तो मेरा कर्नल के अंदर है, इसका मतलब क्या, एफ एच मेरा क्या हो जाएगा, ई डेस्ट हो जाएगा, तो इसको ई डेस्ट पुट कर दिया, इसको एफ जी इनवर्स पुट कर दिया। भाई ग्रुप का प्रॉपर्टी वाइज हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है एक मेंबर है उनका इनवर्स, वो क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और ये किसका मेंबर है भाई, ये तो जी डेस्ट का मेंबर है, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब जी कॉम्पोजिशन एच कॉम्पोजिशन जी इनवर्स जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ, उसको ही हम लोग के बोल रहे थे, इच नॉर्मल, नॉर्मल इन जी, समझ में आया। देखो स्टेप बाय स्टेप, कर्नल को मैं नॉर्मल शो कर दिया, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोसेंट ग्रुप टाइप का जो ये है ऑब्वियसली कोसेंट ग्रुप है, इज ए वैलिड नोटेशन, वैलिड नोटेशन, ये जो नोटेशन था वो वैलिड हो गया, ठीक है ना। ये तो हम लोग बोल सकते हैं। अभी जाके आइसोमॉर्फिज्म शो करो, देखो ये पार्ट को आप शो नहीं करोगे तभी जाके आप प्रूव कर सकते हो, बट प्रूफ में कुछ तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। नाउ अभी कुछ नया मैपिंग प्लॉट मतलब कंसीडर कर लो कि कंसीडर मैं नया मैपिंग मैं उसको फाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना, जी बाई के टू जी डैश एस, कैसे डिफाइन करते हैं ना, ऐसे लिया क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट कैसा दिखेगा, जी का एनी एलिमेंट इनटू के, उसको हम लोग ए फिर लिखते हैं फॉर ऑल, ऐसे मैपिंग को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। ये डिफाइन करने का तरीका होता है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ नाउ हमें क्या करना है, पहले तो एक मैपिंग ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन ग्रुप से, एक
ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। इनको तो पहले क्या चेक करना होता, नहीं करोगे तो चलेगा बट फिर भी तो करना है क्या ना। इसको पहले तो वेल डिफाइंडनेस चेक करो, वेल डिफाइंडनेस, वेल डिफाइंडनेस, वेल डिफाइंडनेस पहले चेक करो। उनके लिए क्या, इफ ए बी दो मेंबर है जी के अंदर, देन ए के इक्वल टू बी के मान लिया, उनसे दिखाना है फाई ए के इक्वल टू फाई बी के, देन वी आर डन, दैट इज वेल डिफाइंडनेस। बेसिकली हम लोग जो वन वन शो करते हैं उनका उल्टा होता है ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे के वन इक्वल टू बी के टू फॉर शाम के वन कोमा के टू इन कहाँ पे है, के अंदर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गया। नाउ इसको हम लोग और अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स ए के वन के टू इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी के टू इनवर्स। यहाँ से बेसिकली आएगा के टू इनवर्स। देखो ये फर्स्ट दो एलिमेंट से आइडेंटिटी बनेगा ए इनवर्स ए से, ठीक है ना। तो इधर भी ए इनवर्स बी बनेगा और ये के इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो भाई के का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू के है, यहाँ से हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इसके अंदर है। के क्या है भाई, कर्नल ऑफ एफ ही तो है, ए इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी, हम लोग बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन। इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या होगा, देखो ऑपरेशन को मैं इग्नोर करता हूँ, स्टार ऑपरेशन है उसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। उसको और यूज करने का जरूरत नहीं है, आपका दिमाग में है वो कौन सा ऑपरेशन है। जी का मेंबर है तो ऑपरेशन कॉम्पोजिशन होगा, जी डेस्ट का मेंबर है तो ऑपरेशन स्टार होगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो मतलब सॉरी सर्किल तो कर दिया भाई, सर्किल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है, आप मान के चलो, मैं उसको जस्ट नॉर्मली स्किप करके जा रहा हूँ, ऑपरेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब उनका जो एलिमेंट है उनका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा एफ ए ई डैश्ड, तो ये मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, एफ बी इक्वल टू एफ ए बच रहा है। इसका मतलब फाई ऑफ बी के इक्वल टू फाई ऑफ ए के। सो वी आर डन, वी आर डन, हाँ कि नहीं। कैसे ना, हम लोग ए के इक्वल टू बी के मान के चल रहे थे, शो कर दिया फाई ऑफ ए के इक्वल टू फाई ऑफ बी के। सो वेल डिफाइंडनेस डन, समझ में आया, क्लियर है ना। तो वेल डिफाइंडनेस मेरा शो हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, वेल डिफाइंडनेस दिखा दिया, वन वननेस दिखाओ। अच्छा अच्छा, वन वननेस दिखाने से हम लोग कुछ नहीं करेंगे वन, अच्छा ठीक है चलो उसको दूसरी मतलब स्टेप में ही करते हैं। वन वननेस दिखाना है तो क्या करना है, फाई ऑफ ए के इक्वल टू फाई ऑफ बी के मान के चलोगे तो क्या दिखाना है, ए के इक्वल टू बी के शो करना है, वन वननेस, वन वन चेक करना है। अच्छा ये बस तो उल्टा पार्ट है ना। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए यहाँ से इंप्लाई करता है एफ बी। अच्छा यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ ए इनवर्स, सॉरी आप इसको ऐसे करो, ठीक है चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, कोई नहीं। एफ ए इनवर्स मतलब बाहर इनवर्स है एफ बी, तो ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, ये मेरा एफ ऑफ ए इनवर्स बी हो जाएगा आफ्टर होमोमॉर्फिज्म यूज करने के बाद। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मेरा कि ए इनवर्स बी जो है वो के अंदर है, इसका मतलब ए इनवर्स बी के इक्वल टू के होगा, इसका मतलब बी के इक्वल टू ए के होगा। इनवर्स से बस एडजस्ट करोगे तो हो जाएगा ना, वो उतना स्टेप्स और डिटेल में नहीं करेंगे, शुरू शुरू में तो किया हूँ, ठीक है ना। तो वन वन इज डन। नाउ क्या दिखाना है, वेल डिफाइंड दिखा दिया, वन वन दिखा दिया, वन टू दिखा दो और होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, देन बात खत्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, वन टू।
ऑन टू शो करो। ऑन टू शो करने के लिए क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है। मैपिंग के लिए ऑन टू कैसे शो करते हैं, जी डेस्ट का एक एलिमेंट लिया, इसका मतलब क्या, दे आर एग्जिस्ट ए, एक एलिमेंट जी के अंदर होगा सच दैट एफ ए इक्वल टू वाई। क्यों, एस एफ इज ऑन टू जी डैश, राइट। एफ इज ऑन टू जी डैश तो हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब फाई ऑफ ए के इक्वल टू एफ ए इक्वल टू वाई, और ए के किसका मेंबर है भाई, जी बाई के का, जी बाई कोसेन ग्रुप का मेंबर ऐसा दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई को हम लोग ऑन टू दिखा दिया। इजी है, ऑन टू दिखाने के लिए क्या है, जी का एक एलिमेंट लिया, उसको दिखा दिया कि वो जी बाई के जी डेस्ट का एलिमेंट लिया, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट लिया, तो जी बाई के से एक एलिमेंट मिल रहा है उनके लिए, एनी एलिमेंट जी डेस्ट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बाई के अंदर मिल रहा है उनके लिए, मतलब फाई ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू जी टेस्ट का एलिमेंट, सो इट इज ऑन टू। नाउ क्या करना है, लास्ट जो बच रहा है मेरा वो है होमोमॉर्फिज्म दिखाओ। तो फोर्थ जो स्टेप है उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म शो करो। कैसे शो करोगे, फाई ऑफ, अच्छा इसको ऐसे लो, यही दिखाना है। होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको पता है, और ये प्रॉपर्टी होता है ना ए बी के, ये होता है कोसेन ग्रुप के लिए, ये तो होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी। नाउ एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ है एफ बी। नाउ एफ ए को हम लोग फाई ए के लिख सकते हैं, इसको फाई बी के लिख सकते हैं। तो मेरा फाई ऑफ दिस, फाई ऑफ पी क्यू इक्वल टू फाई पी इंटू फाई क्यू दिखा दिया, तो होमोमॉर्फिज्म डन। तो मेरा होमोमॉर्फिज्म भी शो हो गया। नाउ क्या कर सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि 1 to जो 4 प्रॉपर्टी है ऑल आर डन, दैट इम्प्लाइज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। कोई डाउट है, फाई आइसोमॉर्फिज्म शो हो गया। तो फाई क्या था, जी बाई के से जी डैश था, और ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब जी बाई के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश प्रूव्ड। आई थिंक मैं स्टेप बाय स्टेप शो किया हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहले क्या दिखाया हूँ, एफ जी टू जी डैश भी होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश दिखाना है। के क्या है, बेसिकली कर्नल है, ठीक है ना, कर्नल है। नाउ हमें क्या दिखाना है, जी बाई के को, ये जो नोटेशन ये वैलिड है कि नहीं उसको चेक कर लेना है। इसका मतलब बेसिकली कोसेन ग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, जो जी बाई एच भी ये कोसेन ग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, एच को जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो मैं कर्नल और के को मैं नॉर्मल दिखा दिया। देन मैं एक नया मैपिंग फ्लो डिफाइन किया और कंसीडर किया, जो है कि फाई जी बाई के से जी डैश तक है, ठीक है ना। उनको मैं वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंडनेस दिखा दिया, वन वननेस, वेल डिफाइंडनेस वन वननेस, बस इफ एंड ओनली करके जाओगे तो हो जाएगा। देन ऑन टू बहुत इजी था, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मेरा डन है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।